नमस्कार दोस्तों, मैथ्स जंक्शन में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे आरबीएससी कक्षा 8 की प्रश्नावली 2.1 घन और घनमूल। तो इसका पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ण घन नहीं है? कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसका पहला है दोस्तों अपने पास 512। तो अपने को 512 को बताना है कि पूर्ण घन है या नहीं है। तो दोस्तों इसको कैसे अपन चेक करेंगे? सबसे पहले अपने पास जो भी संख्या दी हुई है दोस्तों, उसका अपन क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 512 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे जब अपन, तो सबसे पहले इसके जो इकाई का अंक है वो कितना है? 2। तो कोई भी संख्या जिसके इकाई का अंक 2, 4, 6, 8 हो, ठीक है, 2, 4, 6, 8 हो, तो किससे भाग जाता है उसके अंदर? 2 से। तो 2 से भाग दीजिए इसके अंदर। तो यहाँ पर आ जाएगा अपने पास 2 बार, फिर 5 बार और फिर 6 बार, ठीक है। उसके बाद में फिर 6 आ रहा है तो 2 से भाग चल जाएगा, 1, 2, 8, ठीक है। फिर 2 से 64, 2 से 32, फिर 2 से 16, 2 से फिर 8, फिर 2 से 4 बार, 2 से 2 बार और 2 से 1 बार, ठीक है। तो ये आपने क्या कर दिया इसके अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो 512 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया दोस्तों? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 बार 2, ठीक है। अब देखो घन, घन का मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों क्यूब, ठीक है। मतलब इसमें घात होती है 3, तो आपको 3 3 के जोड़े बनाने पड़ते हैं, ठीक है। कितने के? 3 3 के जोड़े बनाने पड़ते हैं। तो आप सबसे पहले इसको क्या लिखेंगे कि जो 512 है, कितने हो गए उसके? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, 7, 8, 9। अब देखिए ये जोड़ा बन गया 3 का, समान संख्याओं का, तीनों 2 ही हैं। फिर ये 2 का बन गया एक, फिर ये 2 का बन गया, ठीक है। तो अपने पास जोड़ा बनाने के बाद में कोई भी संख्या क्या नहीं रह रही है? अलग नहीं रह रही है, मतलब छूट नहीं रही है अपनी, शेष नहीं रह रही है, ठीक है। तो जब शेष नहीं रहती है तो वो क्या होती है? पूर्णगण संख्या होती है। और जब कोई भी संख्या शेष रह जाए जोड़े बनाने के बाद, तो पूर्णगण संख्या नहीं है। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे? अतः अभाज्य गुणनखंड में 3 3 समान संख्याओं का समूह बनाया जा सकता है। बनाया जा सकता है, ठीक है। अतः 512 क्या है? एक पूर्ण घन संख्या है, ठीक है, क्योंकि शेष नहीं रह रहा ना कुछ भी। यहाँ वैसे लिख लीजिएगा कि यहाँ अभाज्य गुणनखंड में 3 3 समान संख्याओं का समूह बनाया जा सकता है। अतः 512 एक पूर्णघन संख्या है। जैसे मान लो नहीं होता तो अपन क्या लिखते हैं? यहाँ अभाज्य गुणनखंड में 3 3 संख्याओं के 3 3 समान संख्याओं के समूह बनाने के बाद 2, 3, 4 जो भी बचाता है ये संख्या शेष रह रही है, अतः ये संख्या पूर्णघन संख्या नहीं है, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखिए दोस्तों, 243 का अपने को चेक करना है कि पूर्णघन है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे दोस्तों इसको? सबसे पहले आप इसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़िए इसको। तो है अपने पास 3, तो 2, 4, 6, 8 होता है तो 2 से भाग देते हैं। और 3 के लिए कैसे चेक करते हैं दोस्तों? 4 और 3 7 और 2 9, तो 9 है, मतलब 9 में 3 का भाग जाता है तो 243 में भी जाएगा। तो आप इसको 3 से भाग दीजिए, 3 8 24 और 3 एकम 3, ठीक है। फिर 3 से दीजिए, कितनी बार? 2 बार, फिर 7 बार, फिर 3 से 9 बार, फिर 3 से दोगे 3 बार और 3 से 1 बार, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या देखते हैं? यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि जो 243 है, कितने गुणनखंड हुए इसके? 5 बार 3,
ठीक है। तो ये तो जोड़ा बन गया लेकिन इसका नहीं बना। ठीक है, ये जोड़ा तो बन गया लेकिन यहाँ पर नहीं बना। तो अपन यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ अभाज्य गुणनखंड में तीन तीन समान संख्याओं के समूह बनाने के पश्चात तीन गुणा तीन क्या रह रहा है, शेष रह जाता है। ठीक है, शेष रह जाता है। अतः 243 क्या है, पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 देखिए दोस्तों, इसके अंदर भी वही बताना आपको पूर्ण घन है या नहीं है। तो सबसे पहले आप इसके गुणनखंड बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आप इसका गुणनखंड बनाएंगे। कर दीजिए गुणनखंड सबसे पहले इसके। तो 1000 को तो आप 2 से करेंगे। ठीक है, 2 4 6 8 0 तक 2 से हो जाता है, तो कितना हो जाएगा, आधा कर देंगे 500। फिर आप इसको 2 से कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 250। फिर 2 से कहिए 125। अब ये देखो दो से तो होगा नहीं दोस्तों, 3 से चेक कैसे करते हैं, 5 और 2 7 और 1 8, 8 आता नहीं है 2 के फाड़े में। तो ये 3 से नहीं होगा, फिर 5 से होगा। कितनी बार, 25 बार। फिर 5 से करोगे 5 बार, और फिर 5 से करोगे तो कितनी बार, 1 बार। तो आप यहीं पे देख लीजिए दोस्तों कि ये 5 का और ये 2 का जोड़ा बन रहा है, बन रहा है। तो लिख देना कि यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड में तीन तीन समान संख्याओं का समूह बनाया जा सकता है, जैसे पिछले क्वेश्चन में लिखा था। अतः ये क्या है, पूर्णघन संख्या है। ठीक है, तो लिख देना अतः 1000 क्या है, पूर्णघन संख्या है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे 100, 2 से करिए आप 50, फिर 2 से करिए 25, फिर इसको 5 से होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, ना तो 5 का जोड़ा बन रहा है और ना 2 का जोड़ा बन रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देना कि यहाँ बाजू गुणनखंड में तीन तीन समान संख्या के जोड़े नहीं बन रहे हैं। ठीक है, नहीं बनाए जा सकते। अतः ये क्या हो जाएगा, 100 क्या है, पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने पहले 2 क्वेश्चन करवा दिए उनसे आप लिख सकते हैं। फिर अगला देखिए 2700, 2 से चल जाएगा भाग, 1 बार, फिर 3 बार, 5 बार और 0, फिर 2 से 6 बार, 7 बार, 5 बार। अब देखो 2 से तो जाएगा नहीं, किससे जाएगा, 7 और 5 12 से 18, तो 3 से जाएगा। किससे जाएगा, 3 से। फिर ये दोबारा चल जाएगा 3 से, फिर 3 से चल जाएगा क्या 25 बार, फिर 5 से और फिर 5 से। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो दोस्तों, 3 का तो बन रहा है, बन रहा है ना, लेकिन 5 और 2 का जोड़ा नहीं बन पा रहा समान संख्याओं का। तो लिख दीजिएगा कि यहाँ बाज्य गुणनखंड में तीन तीन समान संख्याओं के समूह नहीं बनाए जा सकते। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, 2700 क्या हो जाएगा, पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 2, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। ठीक है, अपने को ऐसी छोटी से छोटी संख्या बतानी है दोस्तों, जिससे इस संख्या को, जो भी संख्याएं लिखी हुई है जैसे 108 है, 500 है, 5400 है, 10,584 है, इनको जैसे उस संख्या से गुणा करें ना तो ये पूर्णघन संख्या बन जाए। ठीक है, तो इसके लिए भी आपको वही अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे दोस्तों। तो जैसे अपन ने पहले प्रश्न में करे थे, तो 108 है, इसके अभाज्य गुणनखंड करिए आप, 8 है लास्ट में तो 2 का भाग चल जाएगा, 2 का भाग 1 में तो जाएगा नहीं, 10 में 5 बार, फिर 4 बार, फिर 2 का भाग चल जाएगा 27। ठीक है, फिर 3 का जाएगा, 27 तो 3 में आता है, 7 और 2 9, वैसे भी देख कर सकते हैं आप, 3 का जो भाजकता का नियम है, 3 से 9 बार, फिर 3 से 3 बार और 3 से 1 बार। ठीक है, तो अब यहाँ एक चीज़ देखिएगा दोस्तों
कि ये जो है अपने पास तीन का जोड़ा बन रहा है, तीन तीन समान संख्या को जोड़े बनते हैं, दो का नहीं बन रहा, लेकिन जैसे ही मैं दो से गुणा कर दूंगा ना, एक और दो आ जाएगा, मतलब दो से गुणा कर दूंगा तो ये जो है इस तीन दो का जोड़ा भी बन जाएगा, मतलब 108 क्या बन जाएगी, पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, अतः दो से गुणा करने पर 108 पूर्ण घन बनेगी। ठीक है, आराम से लिख सकते हैं आप। फिर देखिए अगला 500, इसको बताना है किससे गुणा करने पर बनेगा, दो से भाग जाएगा 250, फिर दो से जाएगा 125, फिर पाँच से जाएगा 25, पाँच से पाँच बार, पाँच से एक बार। ठीक है, यहाँ पर फिर देखिए आप, पाँच से आपका बन गया है और दो आपके फिर रह रहा है, मतलब एक दो और हो अगर अपने पास हो, मतलब जैसे ही दो से गुणा करेंगे ये भी क्या बन जाएगी, पूर्ण संख्या बन जाएगी। तो यहाँ पर फिर आप लिख दीजिए क्या, अतः दो से गुणा करने पर 500 क्या बन जाएगी, पूर्ण घन संख्या बनेगी, या पूर्ण घन बनेगी, एक ही बात। अगला देखिए 5400, 5400 में दो का भाग दीजिए। ठीक है, फिर दो का भाग दीजिए आप, जीरो है, दो का भाग जाएगा एक बार, तीन बार, पाँच बार, जीरो। फिर दो का भाग दीजिए आप, 6, 2 7 14 और पाँच बार। अब किसका जाएगा इसमें, तीन का, तीन का दीजिए दो बार, दो बार, फिर पाँच बार। फिर तीन का दीजिए, 3 7 3 5, फिर तीन का दीजिए 25, पाँच, फिर पाँच का। तो यहाँ देखिएगा तीन का बन रहा है जोड़ा, दो का बन रहा है, लेकिन पाँच का नहीं बन रहा। तो जैसे ही आप पाँच से गुणा करेंगे तो ये क्या बन जाएगी, पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। तो लिख दीजिएगा, अतः 5 से गुणा करने पर 5400 क्या बनेगी, पूर्ण घन बनेगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 10,584, दो का भाग दीजिए 5 बार, फिर 2 बार, फिर 9 बार, फिर 2 बार, फिर दो का भाग दीजिए 26 और यहाँ आ जाएगा 46, फिर आप दो का भाग दीजिए 13 और 23। ठीक है, 13 और 23। इसके बाद में किसका जाएगा दोस्तों, इसके अंदर 3 और 3 6 और 2 8 और 1 9, तो 3 का जाएगा, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 एकम 3, फिर 3 का जाएगा 9 हो रहा है, 3 एकम 3 और ये 14 हो जाएगा, 3 चौक 12, 3 7 21। फिर आप 3 का दे सकते हैं इसके अंदर, 7 और 4 11 और 1 12, 3 चौक 12, 3 नाम 27, फिर 7 से होगा तो 49। तो ठीक है, खत्म। अब यहाँ देखिए 3 का जोड़ा बन रहा है और 2 का भी बन रहा है ना। तो आप क्या लिखेंगे, जैसे ही 7 से गुणा करेंगे बढ़ जाएगी, आता है 7 से गुणा करने पर 7 से गुणा करने पर 10,584 पूर्ण घन बनेगी। ठीक है, तो आप आराम से इसको देख सकते हो। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो। ठीक है, तो जैसे अपने पिछले प्रश्न में क्या किया था, गुणा करने पर। ठीक है, मतलब जैसे किसी संख्या से गुणा कर रहे हैं तो पूर्ण घन संख्या बन रही है, वैसे इसमें ये बताओ कि किससे भाग दें, मतलब किसको हटाएं अपन। उसमें जोड़ रहे थे, मतलब गुणा कर रहे थे, यहाँ संख्या हटानी पड़ेगी, मतलब भाग देना पड़ेगा जिससे पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो उसके लिए भी आपको गुणनखंड तो करना ही पड़ेगा दोस्तों। तो 24 का कीजिए सबसे पहले, 2 से करोगे तो 12, 2 से 6, 2 से 3 और 3 से 1। ठीक है कि नहीं। तो यहाँ आप एक बार इसको लिखिए, जो 24 है दोस्तों उसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ एक चीज़ ध्यान से देखिए आप, ये ऐसे कह रहा है कि आप किसको हटाओगे। ठीक है, तो देखिए 2 का तो अपने पास ग्रुप बन रहा है ना। ठीक है, 2 का तो बन रहा है आपके पास, किसको मतलब क्या नहीं हो, यहाँ अपने को
गुणा नहीं करना है, ये अपने को हटाना है, भाग देना है। किससे भाग दें? तो 3 से जैसे ही आप भाग दोगे इसके अंदर, मतलब 3 से भाग दोगे तो 3 हट जाएगा और ये पूर्णगन संख्या बन जाएगी। ठीक है, बाकी सेम क्वेश्चन है पिछले जैसे ही, बस यहाँ हटाना है। तो अतः 3 से भाग देने पर 24 पूर्णघन बनेगी। ठीक है, या बनेगा, जो भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिए 250। इसमें आप 2 का भाग दीजिए, 125, फिर 5 का 25, फिर 5 का 5, फिर 5 का 5। तो यहाँ आप देख लीजिए फिर वही कि जो आपके पास 250 है उसको आप क्या लिखेंगे, 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे? 5 का तो बन गया आपके पास जोड़ा, किसको हटाना है, 2 को। तो अतः 2 से भाग देने पर 250 पूर्णघन बनेगा, या बनेगा, जो भी है। अगला प्रश्न 192। 2 का भाग दीजिए, 2 नाम 18, 2 छिकी 12, फिर 2 से दीजिए 48। ठीक है, फिर 2 से दीजिए 24, फिर 2 से दीजिए 12, फिर 2 से जाएगा 6, फिर 2 से 3 और 3 से 1। तो यहाँ देखिए 3 का 2 का बन गया 3 का, और ये भी 2 का बन गया, 3 अकेला रह गया, मतलब 3 को हटाना है। तो लिख दीजिए अतः 3 से भाग देने पर 192 में क्या बनेगा, पूर्णघन बनेगा। ठीक है, 135 को देखिए, 5 और 3 8 और 1 9, तो 3 का जाएगा इसमें, सीधी सी बात है। 3 से कितनी बार, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, फिर 3 का, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, फिर 3 का 5 बार, और ये फिर 5 का 1 बार। तो यहाँ 3 का जोड़ा बन गया, 5 को हटाना है। तो अतः 5 से भाग देने पर 135 पूर्णघन संख्या बनेगी, या पूर्णघन बनेगा। ठीक है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 4। ठीक है, ये अपने पास एक प्रश्न है। रेहान एक साबुन फैक्ट्री में काम करता है। वह घनाकार साबुन को जमाकर घन बनाकर खेल रहा है। बताइए यदि 216 साबुन जमाने हो, ठीक है, तो बनने वाले घन की पहली पंक्ति में कितने साबुन होंगे। ठीक है, अब जो जो रेहान है ना, रेहान वो क्या कर रहा है, एक साबुन फैक्ट्री में काम करता है, और वो क्या कर रहा है, घनों को जमा कर, ठीक है, घनों को जमा कर, घनाकार साबुन है मतलब घन ही तो है, घनों को जमा कर, मतलब छोटे छोटे घन उनसे एक बड़ा घन बना रहा है, घनों को जमा कर घन बना। अब घन क्या होता है दोस्तों, घन आप जानते हैं, घन क्या होता है, घन एक ऐसी चीज होती है जिसकी लंबाई, ठीक है, जिसकी चौड़ाई और जिसकी ऊंचाई, मतलब जितना जो लंबा होता है उतना ही चौड़ा होता है, उतना ही ऊंचा होता है। ठीक है, आपने घन देखा होगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एक समान होती है। मतलब आप वो है ना, छोटे घनों को जितना इधर जमाएगा ना लंबाई में, 3 या 4 5 6 जितने भी, उतने उसको चौड़ाई में जमाने होंगे, उतने उसको ऊंचाई में जमाने होंगे, तभी वो छोटे घनों से एक बड़ा घन बना सकता है। तो अपने को यही बताना है कि एक पंक्ति में कितने साबुन होंगे, मतलब सीधी सी बात है कि उसने कितने जमा रहा है, लंबाई में, चौड़ाई में, ऊंचाई में कितने जमा रहा है वो। तो इसके लिए आपको इसका क्या निकालना पड़ेगा दोस्तों, घनमूल निकालना पड़ेगा। तो 216 का घनमूल निकालिए आप, 216 घनमूल निकालना आप ठीक ही गए होंगे, पहला दूसरा तीसरा प्रश्न सभी में घनमूल ही निकाले हमने। तो 216 में देखो 6 है तो 2 का भाग चल जाएगा, कितनी बार जाएगा, एक बार। फिर दोस्तों एक उतारोगे ना, भाग नहीं जा रहा तो भाग टूट की 0, फिर ये हो गया 16, 6 उतारोगे तो 8 बार। इस बात का ध्यान रखिएगा, कुछ यहाँ पे सीधे 18 ही लिख देते हैं। ठीक है, फिर 2 से 54, फिर 2 से 27, फिर ये 3 से 9, 3 से 3 और 3 से 1। ठीक है, तो यहाँ पर जो 216 था दोस्तों, उसके गुणनखंड क्या क्या हो गए, 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 गुणा 3। तो यहाँ पर ये 3 का जोड़ा बन गया, घनमूल में ऐसे तो करते हैं अपन, और ये 2 का बन गया 3 संख्याओं का जोड़ा, और ये 3 का 3 संख्याओं का जोड़ा बन गया। तो इनमें से 1 2 ये बार आ गया, और इनका 1 ये आ गया, 2 और 3 का है तो बना जोड़ा।
तो 216 का यहाँ 3 लिखेंगे दोस्तों घनमूल, ठीक है, वर्गमूल नहीं है। कितना हो गया दोस्तों? 6, ठीक है। तो अतः घन की, जो नया घन बना रहा है ना, वो छोटे छोटे घनों को जमा कर, घन की पहली पंक्ति में 6 साबुन होंगे, ठीक है। बस छोटा सा प्रश्न था, ठीक है दोस्तों। तो ये अपनी क्लास 8 आरबीएससी प्रश्नावली 2.1 थी दोस्तों, घन और घनमूल की। आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। और दोस्तों आपका जो भी डाउट हो आप उसको कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और